वो थूक के चाटने वालों में से है। पहले अरे अरविंद केजरीवाल नहीं, वो जो अभी गया है उसका नाम भी मैं, हाँ मैं ऐसा के नाम भी याद नहीं रखता। पहले तो वही थूकता था, अब उसे वापसी चाटने लगा। आप कह रहे हो अरे ओझा, उन्हें केजरीवाल ने बुलाया उसको अपना बोझा उठाने के लिए, ठीक है, वो भी नहीं उठा पाएगा। जेल में जाके केजरीवाल की चमड़ी मोटी हो गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात तय है, झाड़ू तो वो जेल में ही चलाएगा। अगर बिकाऊ नहीं होते तो वही तो कहते थे कि जिस पार्टी में जाएंगे या राजनीति में जाएंगे तो 200 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेंगे, तो शायद 200 करोड़ कमाने ही तो गए होंगे वो आम आदमी पार्टी में। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से अवध ओझा जी उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में पहले शिक्षा की तो क्रांति थी, अब मेरे आने से शिक्षा की सुनामी आ जाएगी। फिलहाल हम दिल्ली में मौजूद हैं और हम जानेंगे कि सच्ची में शिक्षा में सुनामी आएगी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। क्या लगता है भाई साहब, सुनामी आएगी? हाँ सुनामी आएगी, दिल्ली बाढ़ में जाएगी। शिक्षा की सुनामी ना तो दिल्ली में पिछले 10 साल से थी और ना आएगी। वो जो है बंदा वो थूक के चाटने वालों में से है। पहले अरे अरविंद केजरीवाल नहीं, वो जो अभी गया है उसका नाम भी मैं, हाँ मैं ऐसा के नाम भी याद नहीं रखता। पहले तो वही थूकता था, अब उसे वापसी चाटने लगा। हाँ तो क्या लग रहा है कि अब जो स्टूडेंट्स का वोट है वो आम आदमी पार्टी की ओर झुकेगा? अब के स्टूडेंट उनको आईना दिखाने का काम करेगा। पहले स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसको अच्छा मानता था, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट अब का बिल्कुल नकार देगा, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा, केवल दारूबाजी के अलावा और घोटालों के अलावा कुछ नहीं कर रही हमारी पार्टी। यार जवान को लड़खड़ाओ मत, बीजेपी को खिला रहे हो। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत काम करा है, तुम इतनी बुराइयां कैसे कर सकते हो? कहाँ काम करा है? आतिशी मालीवाल को देख लो, उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष है, उनके सारे कारनामे दिखा दिए। वो एक एक वीडियो दिखा दिए, एक एक गली में जा जाके खुद उनके निकम्मे विधायकों की करतूतें दिखा दिए। गली खुदी पड़ी, नाले भरे पड़े, सीवर खुरे पड़े। इतनी गंदगी बीमारी कहाँ से आ रही है? इन्हीं से तो आ रही है। चांदनी चौक तक में सफाई नहीं है और आप कह रहे हो अरे ओझा, उन्हें केजरीवाल ने बुलाया उसको अपना बोझा उठाने के लिए, ठीक है, वो भी नहीं उठा पाएगा। जो ओझा उसकी बुराइयां करता था कि तो फंड 100-200 करोड़ रुपए देंगे तो सोचूंगा, तो यानी कि इसने इतनी कमाई कर ली है, 100-200 करोड़ इन्हें ले लिए हैं, तो ये पार्टी में चला गया है। इन्हें अपने मुंह से कहा था, तो क्लिप वायरल है पूरी कि 100-200 कोई पार्टी देगी तो मैं सोचूंगा। यूपीएससी का टीचर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया, सही तो है, शिक्षक एक शामिल हो गया। मनीष सिसोदिया पे भरोसा नहीं था क्या उसपे? मनोज सिसोदिया तो इतना कहता था मैं शिक्षा को इतनी ऊपर ले गया हूँ, इतनी ऊपर ले गया हूँ। उस पर भरोसा नहीं था क्या कि ओझा को बोझा उठाने के लिए बुला लिया? बड़ी बात है, एजुकेशन में बहुत बढ़िया सिस्टम होगा। 10th क्लास के अंदर अब बच्चा यूपीएससी करेगा, वो तो है। और वो कैसे करेगा ओझा साहब बताएंगे। ओझा साहब ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ का डिप्टी सीएम शराब घोटाले के अंदर जेल कब गया था और हमारे दिल्ली का सीएम कब गया था, ये अपने नोट्स के अंदर डालेंगे। केजरीवाल को पता है कि सिसोदिया घोटाले में जाएगा दोबारा अंदर, तो शिक्षा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही, इसलिए ओझा को उठा के बोझा बना लिया है। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, शायद ये सवाल भी आ जाए। अरे तुम उसकी बात करे, यूपीएससी में ऐड ना कर दिया जावे। मैं कह तो रहा हूँ भाई। हाँ तुमने करोड़पति की बात करी, कौन बने करोड़पति? मैं कह रहा हूँ यूपीएससी में होगा ये ऐड, और बच्चे जीत जाएंगे। देखो ये तो बहुत बड़ी बात है। 10th क्लास का बच्चा यूपीएससी कर लेगा, क्योंकि ओझा साहब आ गए हैं। और वो ओझा साहब जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, चोर से चोर मिल गए। नहीं, चोर से चोर मिल गए, अब मतलब मिल गए 200 करोड़, और इसका मतलब मिल गए। आप तो घबरा रहे हो बीजेपी वालों, क्योंकि शिक्षा में क्रांति आएगी। हाँ भाई साहब, मैंने क्या बोला 10th का बच्चा यूपीएससी कर लेगा। पहली बात तो हम बीजेपी वाले नहीं है, जो काम करता है विकास करेगा, हम तो भाई उसी को देंगे वोट, ठीक है। यूपी में हमें पता है कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, और हमें दिख रहा है यहाँ पे दिल्ली कितनी क्राइम में जाती जा रही है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, गोविंदपुरी हो गया, जहांगीरपुरी हो गया, इतने इलाकों में मर्डर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो भाई हमें तो यहाँ पे बीजेपी जैसी सरकार चाहिए जो भाई दिल्ली का सुधार है। इतना क्राइम चल रहा है, इन्हें पूरी दिल्ली तभी सुधरेगी जी, वरना सुधर नहीं सकती दिल्ली। और यहाँ पे डेवलपमेंट, यूपी में डेवलपमेंट और यहाँ पे डेवलपमेंट दिल्ली में। हाँ जी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, स्टूडेंट भी आ चुके हैं। अबे आपके ओझा पे भी और केजरीवाल पे भी और आम आदमी पार्टी के सब नेताओं पे, जैसे बच्चे थूक लगा के झाज उड़ाते थे ना, अब का वो वाला काम इनके साथ होने जा रहा है। ओझा साहब का बोझा आम आदमी को भारी पड़ेगा। देखो केजरीवाल की स्कीम, उसको कोई पूछ रहा था ट्रेंडिंग में आने के लिए उन बंदे ने क्या करा,
अपने ऊपर ही बंदे ने पानी फेंकवा के अपने ही बंदे से ऑन कैमरा, इतनी सिक्योरिटी में कौन आ जाएगा? वही तो केमिकल फेंका, केमिकल का एक निशान नहीं उसके कपड़े पे। अरे कुछ नहीं था, कभी थप्पड़ खाते कह रहा हूँ। हाँ, कभी थप्पड़, कभी शाही, कभी कुछ, ये सब सोची समझी प्लानिंग करता है ये कि मैं ट्रेंडिंग में आ जाऊँ। इससे तो पूछेगा मुझे कोई ना कोई, ये ऐसे मेम्स के काम ही आता है। थप्पड़ खाने के बाद दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन का शंख बिगुल बज गया। शंख बज चुका है लग रहा है काय का? कि दिल्ली थप्पड़ खाने का कह रहे हैं। अरे भाई ये तो पहले हो चुका है। जूते भी खाएगा अब। अब के बात करो, सड़े हुए अंडे, सड़े हुए प्याज टमाटर तो चलते रहते हैं, अब के तो ये बरसेंगे। केजरीवाल जेल में जाके केजरीवाल की चमड़ी मोटी हो गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात तय है, झाड़ू तो वो जेल में ही चलाएगा। केजरीवाल। अवध ओझा तो आ चुके हैं मैदान में। अवध ओझा बोझा बन गया, आम आदमी पार्टी का बोझा बन गया। से नए नए चेहरे ले लेके आया जा रहा है बार बार, उसे पता है। ललन टॉप पे इंटरव्यू में अवध ओझा ने बोला था, मैंने बीजेपी से टिकट मांगी नहीं मिली, कांग्रेस से टिकट मांगी नहीं मिली। और अभी केजरीवाल से भी ये सवाल किया गया अवध ओझा के जाने के, उसमें आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, तो केजरीवाल ने जवाब दिया कि अभी ये सस्पेंस में है। ये केजरीवाल का जवाब था कि ये सस्पेंस में है। अरे यार, आपको फॉलोअर बनना है, आपको अपना दाम नहीं लगाना। सही बात। आप दाम लगा रहे हो अपना। बिकाऊ लोग हर फील्ड में होते हैं। हाँ, कहीं किसी भी फील्ड में मिल जाएंगे आपको। ये टिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ है। ये आज इधर है, कल उधर हो जाएंगे। भाई आम आदमी पार्टी में बिकाऊ लोग होते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में। अगर बिकाऊ ना होना तो ऐसी भ्रष्ट पार्टी को ना चुने, ऐसी दारूबाज पार्टी को ना चुने। अरे सुनिए, अगर बिकाऊ नहीं होते तो वही तो कहते थे कि जिस पार्टी में जाएंगे या राजनीति में जाएंगे तो 200 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेंगे। तो शायद 200 करोड़ कमाने ही तो गए होंगे वो आम आदमी पार्टी में, क्योंकि वही तो कहते थे आप किसी भी पार्टी में चले जाएं 200 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा लेंगे। शायद आम आदमी पार्टी में 200 करोड़ रुपए कमाने गए थे, क्योंकि पहले तो दारू घोटाला, फिर शिक्षा घोटाला, शायद वो भी शिक्षा घोटाला करने के चक्कर में ही गए होंगे। सही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार आपको लगता है घोटालों से भरी? भाई लग तो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। दुनिया मतलब से भरी हुई है भाई, लगता भी है ऐसा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार हो सकता है भाई, किसी के दिल में झांक के तो नहीं देख सकते हम लोग। क्यों नहीं हो सकता है? केजरीवाल के विधायक नरेश यादव, जो नहीं, नरेश यादव मेहरौली के, मैं बालियान तो जेल में है, वो कपिल सांगवान के मैं नरेश यादव का मुद्दा बार बार उठा रहा हूँ। अरविंद यादव के विधायक मेहरौली के नरेश यादव, जिन्हें पंजाब हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की थी। तो अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमा हुआ है, निकाल के बाहर क्यों नहीं करते हैं उसको, विधायक को? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? मुद्दे से भटक के आपको क्या लगता है कि जो वो है भटका हुआ है, मुद्दे से नहीं भटका हुआ, जानबूझ के भटका हुआ है। क्या मुद्दे में भटके हुए हैं? आप मुझे ये बताइए कि जो अवध ओझा हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत बात की है तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों गलत नहीं कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, भाजपा से टिकट मांगी, भाजपा से टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने लल्लन टॉप पे यही तो इंटरव्यू दिया था कि आप जिस पार्टी में जाएं 200 करोड़ रुपए ऐसे कमा सकते हैं। तो शायद आम आदमी पार्टी में शिक्षा घोटाला करने के चक्कर में वो 200 करोड़ रुपए कमाने ही गए थे, इसीलिए तो उनको टिकट मिल गई। डूबते हुए जहाज में गए, डूबते हुए जहाज में उनको कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। कह रहे हैं कि पूरा दिल्ली का स्टूडेंट जो है वो अवध ओझा के साथ है। अच्छा, तो इसका मतलब खान सर कहाँ चले गए, जो बिहार में इतना बढ़िया शिक्षा मॉडल चला रहे हैं? इसका मतलब उनका कोई महत्व नहीं है। अवध ओझा आज सब कुछ हो गए, खान सर कुछ नहीं है। खान सर ने कितने गरीबों को पढ़ाया, कितने गरीबों को आगे बढ़ाया, मतलब वो आज की डेट में कुछ नहीं खान सर। ये अवध ओझा ज़्यादा हो गए, अवध ओझा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये कुछ नहीं, डूबते हुए जहाज में बैठ चुके हैं और डूबते हुए जहाज की कोई भी अहमियत नहीं है। ये डूबते हुए जहाज में डूबते हुए चले जाएंगे। अवध ओझा सर की जो फीस है वो 90,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए तक है। इतनी महंगी फीस होना और एक पॉलिटिकल पार्टी में जाना और उसके बाद ये कहना कि स्टूडेंट्स का भला होगा। आपको लग रहा है स्टूडेंट्स का भला हो सकता है जब इतने सालों में 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस हो जिसकी? सर, स्टूडेंट का भला वहाँ होता है
जहाँ खान सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो 7 लाख की फीस रहती है वो 7,000 में पढ़ाते हैं। IAS PCS किसी का भी स्टूडेंट हो या गरीब से गरीब बच्चा हो उसको फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हमारे देश का बच्चा जिसके अंदर एजुकेशन हो, जो फील्ड में जाना चाहता हो उसको पढ़ाते हैं। इनके जैसे नहीं 1.5 लाख रुपए फीस लो, 1 लाख रुपए फीस लो, ये तो केवल एक धंधा खोल के बैठे। खान सर धंधा खोल के नहीं बैठे, तभी वो आज फेमस से फेमस होते चले जा रहे हैं और अच्छे अच्छे बच्चों को एजुकेशन दे रहे। इनके तरीके नहीं 1.5 लाख रुपए फीस लो, 1 लाख रुपए फीस लो। 1 लाख 1.5 लाख फीस से नहीं होता है, ठीक है। आप उसी जगह जो गरीब बच्चा हो, जो पढ़ने लायक हो, आप अगर उसको फ्री में पढ़ाएं या आप उसकी प्रॉब्लम समझे, उसके मेरिट के हिसाब से आप उसको आगे बढ़ाएं, ये होता है एक शिक्षा मॉडल और शिक्षा का गुरु का ज्ञान। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि 97% पास आउट वाले मतलब जो रिजल्ट है वो आए हैं। अच्छा, तो 11वीं और 9वीं का रिजल्ट केजरीवाल के ही उसमें आता है जिसमें बच्चे फेल होते हैं। अब क्या कहेंगे आप? पहले तो अच्छा रिजल्ट आता था सिलेक्ट के टाइम में, अब केजरीवाल के टाइम में 9th और 11वीं के बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? 12वीं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 12वीं में तो बच्चा ऐसे ही पास हो जाता है। अवध ओझा सर को जानते हो? अवध ओझा को जानते हो? अवध ओझा कौन में नहीं जानता। अरे सर कोई नहीं जानता है, खान सर को सब जानते हैं, क्योंकि खान सर इज द बेस्ट टीचर और बेस्ट एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड। खान सर को जानते हो? हाँ, खान सर तो टीचर अच्छा है, लेकिन देखना पड़ेगा, सब एक से बढ़ के हैं। मेरी बात सुनो सर, खान सर जैसा टीचर इस देश में होना चाहिए, जो किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाता है, किसी उसमें नहीं जाता है और वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है और सबके लिए सोचता है। सबके लिए सोचता है। देखा आप लोगों ने जिस तरीके से जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने अपना क्या बयान दिया। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।